भरत तनय तक्षक ही नामा, दक्षिण नगर दिए ते ही रामा। दूसर पुष्कर जो जग जाना, पुहकर नगर दीन भगवाना। पश्चिम देश पिशाच बहु, जीते हते संग्राम। तहां राखे सुत सरिस दऊ, बिलग बिलग कही नाम। भरत जी की बात सुन राम जी ने भरत जी के दोनों पुत्रों को बुलाकर उनमें तक्षक को दक्षिण राज्य और दूसरे जगत प्रसिद्ध पुष्कर को पुहकर नगर का राज्य दिया। पश्चिम दिशा के बहुत से पिशाचों को मार अंगद और चित्रकूट नामक नगर बसाया। वहां पर लक्ष्मण जी के दोनों सुंदर पुत्रों को रख छोड़ा। अवध नृपति कुश कीन बहोरी, सीखे नीति पुनि कहूं बहोरी। भ्रातन पर सुत दया करे हूं, राजनीति उर माही धरे हूं। राम जी अयोध्या का राज्य कुश को देकर राजनीति समझाए और कहे कि हे पुत्र, भाइयों पर दया करना और राजनीति को हृदय में धारण करना। उत्तर नगर सो उत्तर दूरी, सुख संपदा जहां अति रूरी। लव कहाँ दीन कृपा निधि सोई, पटतर अमर नगर नहीं कोई। उत्तर दिशा में बहुत दूर उत्तर नामक नगर जो धन और संपदा से परिपूर्ण था, वहां का राज्य लव को दिया। वहां ऐसा सुख था जिसकी बराबरी देवपुरी भी नहीं कर सकती थी। 8 सहस्र रथ तुरग 50, 10 सहस्त्र गज मत्त विलासा। भजे इंद्र गज तीनहि विलोकी, दिगपाल निज निज प्रभुता रोकी। 8 हजार रथ, 50 हजार घोड़े और 10 हजार ऐसे मस्त हाथी थे जिन्हें देखकर ऐरावत भी भाग जाए और दिगपाल भी उन हाथियों पर अपना अधिकार नहीं चला सकते थे। इस तरह से रामचंद्र जी ने एक एक पुत्रों को दे दिया और जो कुछ बचा वह कुश को दिया। दीन दयाल भगवान ने कुबेर ऐसा अनंत धन पुत्रों को यथा योग्य बांट दिया। फिर रामचंद्र जी सब पुत्रों को संतोषित कर विदा किए और ब्राह्मणों और सब याचक जनों को बुला लिया। धेनु बसन धरणी धन धामा, दीन द्विजन परिपूर्ण कामा। याचक विप्र अवध के वासी, बोले प्रभु सुनु अज अविनाशी। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों और गौवें, वस्त्र, पृथ्वी, धन और घर आदि अनेक प्रकार के दान दे मनोकामनाएं पूर्ण किए। तब अयोध्यावासी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, एक विनती सुनो। हम प्रभु जन्म चरण अनुरागी, अंत काल अब होत अभागी। जो हित मान ले हूं मम साथा, करहूं कृपा निधि सकल सनाथा। सुनि स्नेहमय वचन सुहाए, चले कहूं प्रभु अति सुख पाए। समय जानी कपिपति तब आवा, अंगद राज दीन सुख पावा। तब अयोध्यावासी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हम लोग जन्म भर आपके कमलवत चरणों के प्रेमी बने थे। अंत समय अभागे हुए जाते हैं, इसलिए अब हम लोगों को भी साथ लेकर स्नात कीजिए। उनकी प्रेम पूर्ण बातें सुन राम जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, यदि तुम लोगों की इच्छा है तो चलो। इस तरह सबको साथ ले निज धाम जाने को तैयार हुए तो समय जानकर सुग्रीव अंगद को राज्य दे चले आए। जामवंत लंकापति धीरा, नल अरु नील द्विविध गंभीरा। कोटिन कीसजे सुर अवतारी, आए जहां कृपालु खरारी। जामवंत, विभीषण, नल, नील और द्विविद आदि करोड़ों वीर वानर जो कि देवताओं के अंश से पैदा हुए थे, अयोध्यापुरी में आए। कह प्रभु सुनु लंकेश, राज्य कल्प भरी करहु तुम। अचल वचन मम शेष, अंत अमरपुर तात तुहि। तब प्रभु ने विभीषण से कहा, हे लंकापति, तू मेरा कहना मानकर कल्पांत भर राज्य करो, फिर अंत में स्वर्ग को चले आना। हे जामवंत, आप मेरी बात मानकर द्वापर तक रहिए, फिर मैं कृष्ण अवतार में तुमसे मिलूंगा और जब युद्ध करूंगा तब मुझे पहचानना। अस कही सब विधि धीरज दीन्हा, आपु गमन सरयू तट कीन्हा। दक्षिण भरत बाम रिपु दमनु, पूर्वासी सब निज कुल तरनु। इस प्रकार सबको धैर्य दे प्रभु सरयू की तरफ चले, जहां प्रभु के दाहिनी ओर भरत और बाईं तरफ शत्रुघ्न थे।
सब पुरवासी प्रसन्न चित्त थे और सब कुटुंबी पीछे चले। अग्निवेद गायत्री छंदा, धरि निज रूप चले सुरवृंदा। पीतांबर पट सुंदर धारी, चेतन जड़ चर अचर सुखारी। प्रभु को जाते हुए देखकर अग्निवेद, गायत्री छंद और सब देवतागण अपना अपना स्वरूप धारण कर प्रभु के साथ चले। प्रभु पीतांबर पहने हुए सुंदर शरीर धारण किए हैं, जिसे देखकर जड़ चेतन चर अचर सब सुखी हुए। अमर रूप धरि सुंदर आई, जस कछु कीन सो सुनु खगराई। समय जानी तब पवन कुमारा, बोले वचन कृपा आगारा। सब देवता सुंदर रूप धर धर कर वहां आए। अब जो कुछ प्रभु ने किया, हे गरुड़ जी, वह आप सब सुनो। तब समय जानकर हनुमान जी ने कृपा सागर रघुनाथ जी से कहा, चिरंजीवी सुत रहो तुम, जब लगी रवि शशि शेष। तो ही सुमरी सब मिटी हई, दुस्तर कठिन कलेश। तब समय जानकर हनुमान जी से कृपा सागर रघुनाथ जी बोले, हे पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा रहें तब तक तुम जियो, और जो तुम्हें स्मरण करेगा उसका कठिन से कठिन क्लेश मिट जाएगा। चतुरानन पहा धर्म सिधाए, सरयू तीर जगतपति आए। चले देखी अज भव सनिकादि, जो मुनि परम अलौकिकवादी। प्रभु की आज्ञा पाकर धर्मराज चले गए और राम जी सरयू के तीर पर आए। तब प्रभु का प्रस्थान देखने के लिए ब्रह्मा महादेव सनकादिक ऋषि चले आए, जो परम अलौकिक बातों को जानते थे। कोटि नरथ वाहन विधि नाना, अरुण आकाश न जाए बखाना। नभ सुर जय 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 ध्वनि होई, पावई वच याचई सुर जोई। देवताओं ने अनेकों विमानों से आसमान ढक गया। रत्न जड़ित विमानों से ऐसा लाल हो गया कि जिसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। आकाश में देवता जय जय करते हैं और जो वर चाहते हैं वही पाते हैं। आकाश में इतने विमानों की भीड़ लगी थी, जिसकी छाया ऐसी प्रतीत होती है मानो टिड्डी दल छाया हुआ है। उधर देवताओं की भीड़ थी और इधर सरयू जल का स्पर्श कर चतुर्भुज रूप धार पाकर विमानों पर बैठकर जाते थे, उनकी भीड़ थी। इधर सरयू जल स्पर्श कर चतुर्भुज रूप धर विमानों में बैठ राम धाम को जाकर सब लोग इंद्र के समान सुख प्राप्त करते हैं। उधर आकाश से पुष्प वृष्टि और वेद ध्वनि हो रही है। तब वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भरत जी प्रभु स्वरूप में लोप हो गए और शत्रुघ्न जी भी जल छूकर परम धाम गए। वानर आदि प्रभु के सखा जल छूकर अपना नवीन रूप बना घर को चले। सुग्रीव बार बार प्रभु की वंदना कर सूर्य मंडल में लीन हुए। देवताओं के साथ प्रभु भानुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी जल के पास विराजमान हैं। उस समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं को बतलाकर प्रभु पवित्र वचन कहे कि आप लोग 1 महीने तक यहीं सरयू के किनारे रहें और जो प्राणी यहाँ आवे उन्हें मेरे धाम पहुंचा देना। यह पवित्र नदी है, जो यहाँ क्षण भर के लिए भी आ जाता है, सरयू में प्रेम के साथ स्नान करता है, वह मेरे धाम को पहुंचता है। उसका मेरे चरणों में दृढ़ प्रेम हो आता है, इसलिए मेरी बात मानकर 1 मास तक यहाँ रहो। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और ऐसा मालूम हुआ मानो बादल में बिजली चमकी हो। उस समय आकाश में जय जय नमामि नमामि और जय जयति शब्द होने लगे। इस तरह रामचंद्र जी सब चराचर प्राणियों को साथ ले निज धाम को चले गए। इस कथा को बड़े ध्यान के साथ शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, जो लोग ध्यान लगाकर इस पवित्र चरित्र को कहते और सुनते हैं, वे संसार के दुखों को त्याग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह चरित पावन सुनहि, सादर जे नित्य चितहि लाए के।
ते लहै नर शुभ परम पद, भव जनित दुख न साई के। यह विधि शिव संवाद सुनी, प्रफुल्लित गरुड़ शरीर, बार बार तव चरण ही गही, जानी दास रघुवीर। इस तरह शंकर भगवान और पार्वती के संवाद को सुनकर गरुड़ जी गदगद हो गए और काकभुषुंडी जी को अपने प्रभु का दास जानकर बार बार उनके चरण पकड़े और बोले, मैं कृत्य भयों तब बानी, सुनी रघुवीर भक्ति रसानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी वार्ता को सुन मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपकी वाणी भक्ति रस से भरी है। आपकी कृपा से मेरे हृदय में राम चरणों की प्रीति उत्पन्न हुई और दुख मिट गया। हे भगवान, आप मुझे मोह रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप हैं। आपने मुझे सब प्रकार सुख दिया जिसका बदला नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत विटप सरिता धरी गिरिधरणी, परहित हेतु सबन की करणी। हे भगवान, आप पूर्ण काम हो, आप प्रीति करने वाले हैं। आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। अच्छे पुरुष पेड़, नदी, पहाड़ और पृथ्वी का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। कवियों ने सत्पुरुषों के हृदय को नवनीत के समान कहा है, क्योंकि नवनीत अपनी मुसीबत पर पिघलता है और संत दूसरे के कष्ट पर पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सफल मम भयूं, तब प्रसाद संशय सब गयूं। जानेऊ सदा मोही निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। अब मेरा जन्म सफल हो गया और आपके प्रसाद से सब संशय दूर हो गया। गरुड़ जी काकभुषुंडी जी से कहते हैं कि आप मुझे सर्वदा अपना दास जानिएगा। वह मति धीर प्रेम पूर्वक उनके चरणों में सिर नवा और हृदय में राम जी का स्वरूप रखकर बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावे वेद पुराण। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, संत संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। वेद और पुराण कहते हैं कि वह बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता। कहूं परम पुनीत इतिहासा, सुनत वचन छूटे सब त्रासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजे प्रीति राम पद कंजा। जो इस परम पवित्र चरित्र को मन लगाकर कहता और सुनता है, उसका सब भय मिट जाता है और कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कल्याण के साधन तीर्थाटन, योग, ज्ञान और वैराग्य की निपुणता है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दप दम जप तप मख दाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक प्रकार के कर्म, व्रत, दान, संयम, दम, जप तथा तप एवं जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा, विद्या, ज्ञान, विनय और बढ़ाई, जितने कल्याण के साधन हैं और जहां तक वेदों में कहा है, उन सब का फल भगवान की भक्ति ही है। लेकिन प्रभु की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर राम जी की कृपा होती है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्त भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू इक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहीं बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो सर्वदा विश्वास मानकर इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं, वे बिना परिश्रम ही भगवान की भक्ति को पा जाते हैं। जय श्री राम।